100 बात की एक बात यह कि दुनिया पर सबसे बड़े खतरे की घंटी फिर बज गई। सबकी नजरें इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध पर बनी हुई थी। ट्रंप अपने ही गुणा भाग में लगे हुए थे कि पुतिन ने वो कर दिया कि सबकी सांसें थमी हुई हैं। ऐसा क्या हुआ है यूरोप में और क्या किया है रूस ने, ये सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर एक्शन शुरू हो गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पता है किसको कहते हैं? वो जानने के लिए पूरी खबर और खबर के पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। दुनिया के एक कोने में तनाव की लहरें दौड़ने लगी हैं। ये मत समझिएगा कि आपका इससे क्या लेना देना, पूरी दुनिया का इससे लेना देना है। रूस से बिल्कुल लगा हुआ एक देश है बेलारूस, ये तो आप जानते होंगे। पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था बेलारूस, लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ टूटा तो रूस से कई देश अलग हो गए थे, उनमें बेलारूस भी था। बेलारूस के एक तरफ है रूस, दूसरी तरफ है पोलैंड, और बेलारूस के दक्षिण में है यूक्रेन। यानी पोलैंड और रूस के बीच में बेलारूस पड़ता है। और पोलैंड है नेटो के साथ, मतलब अमेरिका के साथ। अमेरिका के ही साथियों का संगठन है नेटो, और नेटो के सारे देश मिलकर युद्ध लड़ते हैं। मतलब किसी भी देश पर अगर हमला हो तो सारे एक साथ लड़ने आ जाएंगे। ये इस तरह का संगठन है नेटो। तो एक तरह से मान लीजिए कि पोलैंड में अमेरिका बैठा है अपनी सेना लेकर, क्योंकि वो नेटो में। और बेलारूस है तो अलग देश, लेकिन वो पूरी तरह रूस के साथ है। और बेलारूस के दक्षिण में है यूक्रेन। यूक्रेन भी सोवियत संघ जब टूटा था तो रूस से अलग होकर बना था। यूक्रेन भी नेटो में जाना चाहता था, उसी के खिलाफ तो था रूस। और रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया था वो बेलारूस के रास्ते ही किया था। आपको याद होगा सितंबर 2021 में रूस और बेलारूस ने युद्ध अभ्यास किया था, वो भी सितंबर 2021 का। युद्ध अभ्यास का नाम रखा था जापद। जापद का रूसी भाषा में मतलब होता है पश्चिम, वेस्ट, जापद। आपको याद है रूस के टैंकों पर अंग्रेजी का जेड अक्षर बना हुआ दिखता था? वो जापद अभ्यास के टाइम ही लगाया गया था। पहले तो रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर अभ्यास किया था। उसके कुछ ही महीने बाद फरवरी में, सितंबर में अभ्यास किया, फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो अब क्या हुआ है, रूस और बेलारूस ने फिर अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। जापद 2025, जापद 2025। तो फिर से नेटो में खलबली मच गई कि कहीं रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की जो बात हो रही थी, वहां तो कहीं तो ये बात हो रही थी, और कहां ये अभ्यास फिर से शुरू हो गया। क्योंकि जैसा हमने बात की, बेलारूस के पश्चिम में है पोलैंड, और उसके पूर्व में है रूस, और दक्षिण में है यूक्रेन। और उत्तर में क्या है? बेलारूस के उत्तर में है लिथुआनिया और लातविया। ये दोनों भी 1991 तक रूस के साथ थे, सोवियत संघ में, लेकिन फिर रूस से अलग हो गए। और ये दोनों देश और इनका पड़ोसी एस्टोनिया, ये तीनों देश नेटो में हैं। तीनों बाल्टिक देश कहलाते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे हैं। तो ये तीनों बाल्टिक देश भी अमेरिका के साथ हैं क्योंकि नेटो में है। और ये अभ्यास हो रहा है पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के ठीक बगल में। ये खबर सुनते ही नेटो देशों, खासकर पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया और एस्टोनिया में हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले रूस के ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस गए थे। पोलैंड ने इसे जानबूझकर की गई हरकत बताया और नेटो के नियम आर्टिकल 4 को लागू कर दिया। ये वो नियम है नेटो का जिसके तहत इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है संगठन, क्योंकि ये सब एक छोटी सी जगह सुवाल की गैप के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कहा जाता है। लेकिन ये जगह कहां है, तो ये इतनी खतरनाक क्यों है? तो रूस का नक्शा तो आपने देखा होगा, एक विशाल देश उत्तर और पूर्व में फैला हुआ है। लेकिन रूस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है कलिनिनग्राद। ये पश्चिम में बाल्टिक सागर के किनारे है, लेकिन ये रूस से अलग है। ये रूस से अलग बिल्कुल है, मुख्य देश से मतलब कटा हुआ है। रूस इधर, कलिनिनग्राद उधर, छोटा सा हिस्सा है। ये बेलारूस के पास है, लेकिन बेलारूस से भी लगा हुआ नहीं है। कलिनिनग्राद के ठीक पूर्व में है बेलारूस
जो रूस का सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन बेलारूस से रूस का ये टुकड़ा लगा हुआ नहीं है, बीच में जमीन का गैप है। जैसे हमने बात की, बेलारूस के पश्चिम में पोलैंड है, पोलैंड के ऊपर उत्तर में 3 छोटे देश हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, और नक्शे पर एक पतली सी पट्टी है सिर्फ 65 किलोमीटर लंबी। ये पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा का वो हिस्सा है जो बेलारूस और कलिनिनग्राद के बीच में ये गैप है। 65 से 70 किलोमीटर का गैप है, इसे कहते हैं सुवाल्की गैप। अगर रूस और बेलारूस इस छोटी सी जमीन पर कब्जा कर लें तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया बाकी नेटो के देशों से कट जाएंगे। कोई सड़क, कोई रेल, कोई जमीन का रास्ता नहीं बचेगा। इन तीनों देशों के एक तरफ होंगे रूस और बेलारूस और दूसरी तरफ होगा समुद्र, यानी ये तीनों देश अकेले पड़ जाएंगे। अभी ये पोलैंड से कनेक्टेड हैं सुवाल्की गैप से। पोलैंड नेटो में है, ये भी नेटो में है, तो पोलैंड से ये लोग कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर सुवाल्की गैप पे कब्जा कर ले रूस 65 किलोमीटर पर, तो ये नेटो से अलग हो जाएंगे। यानी ये वो जमीन है जो पुतिन को चाहिए ही होगी, और यहां अगर जंग हुई तो नेटो को कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि नेटो का तो नियम यही है कि एक जगह जंग हुई तो सब आएंगे। यानी सीधे शब्दों में अमेरिका और रूस की लड़ाई हो सकती है। इसलिए इस 65 किलोमीटर के गैप को कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। अगर रूस ने इन तीनों देशों को अलग थलग कर दिया तो नेटो को समुद्र या हवाई रास्ते से ही मदद भेजनी पड़ेगी, क्योंकि जमीन का रास्ता कट जाएगा। लेकिन रूस के पास कलिनिनग्राद में ऐसी मिसाइलें हैं जो जहाजों और हवाई जहाजों को रोक सकती हैं। इसलिए सुवाल्की गैप को नेटो का सबसे कमजोर और खतरनाक हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा और ये तीनों देश आजाद हुए, फिर 2004 में ये नेटो और यूरोपीय संघ में शामिल हो गए, तो रूस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तरह से अमेरिका उसके बगल में आकर बैठ गया। ये लोग नेटो में चले गए, अमेरिका इधर आ गया, तो उसके लिए ये खतरा हो गया रूस के लिए। तो अब जो ये जापद 2025 जापद 2025 अभ्यास शुरू हुआ है, इसको लेकर यह खतरा जताया जा रहा है कि इसको सिर्फ अभ्यास मानकर नेटो हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि पहले भी जब जापद अभ्यास हुआ था तो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस और बेलारूस ने कहा कि इसमें 13,000 सैनिक हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कुल 30,000 तक हो सकता है। बेलारूस में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। रूस बेलारूस को ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहा है जो न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है, और सबसे डरावनी बात यह है कि वो अभ्यास में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की प्रैक्टिस भी कर रहा है। ये पहली बार नहीं है, 2017 में भी एक जापद हुआ था, 2021 में हुआ, उसके बाद तो यूक्रेन युद्ध हो गया। उससे पहले 2017 में भी जापद अभ्यास हुआ था, और रूस और बेलारूस ने सुवाल्की गैप पर हमले का अभ्यास किया था। उन्होंने अभ्यास में यह बताया कि भाई हमने तो अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, काल्पनिक देश बनाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो देश क्या बनाए? वेनबेरिया, लुवोनिया और वेंचनोरिया, ये 3 ऐसी नाम रख दिए अभ्यास के लिए। लेकिन सब मानते हैं कि ये असल में लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर हमले की प्रैक्टिस थी, इसलिए उन्होंने ये 3 देश बनाए अभ्यास के लिए। मैं 3 के साथ अभ्यास क्यों कर रहा हूं? फिर 2021 में जापद 2021 हुआ, उसमें रूस ने बेलारूस में भारी सेना तैनात की, और सिर्फ 5 महीने बाद फरवरी में रूस ने बेलारूस से होकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो नेटो को अब डर है कि जापद 2025 भी ऐसी ही किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। नेटो में घबराहट है। कुछ दिन पहले रूसी ड्रोन पोलैंड में घुसे, जिन्हें पोलैंड ने मार गिराया। पोलैंड ने तुरंत आर्टिकल 4 लागू किया, जिसका मतलब है कि नेटो के सभी 32 देश इमरजेंसी बैठक करेंगे, वो खतरे पर बात करेंगे। पोलैंड ने बेलारूस से अपनी सीमा पूरी तरह बंद कर दी। लिथुआनिया और लातविया ने अपने हवाई क्षेत्र में सख्ती कर दी। पोलैंड अपने आयरन डिफेंडर 25 वो भी अभ्यास कर रहा है। आयरन डिफेंडर 25 अभ्यास में 34,000 सैनिकों के साथ तैयार है। जर्मनी ने भी अभ्यास शुरू कर दिया, क्वाड्रिगा 2025। नेटो के नए महासचिव कहते हैं कि रूस की जो हरकतें हैं वो लापरवाही भरी हैं और खतरनाक हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस बेलारूस में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि अभ्यास छोटा दिखता है, लेकिन छुपा हुआ खतरा बड़ा हो सकता है।
तो यह साफ है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध से मजबूत होकर निकले। कहां तो ये आ रही थी खबरें अमेरिका की तरफ से कि ये तो हम युद्ध बंद करवा देंगे, युद्ध बंद करवा देंगे। उन्होंने दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर दी। वो नेटो को कमजोर दिखाना चाहते हैं। ड्रोन भेजकर वो नेटो को छेड़ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि देखें ट्रंप क्या करते हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने हाल ही में अलास्का में पुतिन से मुलाकात की। ट्रंप चाहते हैं यूक्रेन युद्ध खत्म हो, वो दावे भी कर चुके हैं, लेकिन पुतिन सुन ही नहीं रहे। ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों की बात कर दी, लेकिन अभी तक पुतिन पर कोई बड़ा असर पड़ा हो ऐसा तो दिख नहीं रहा, तो दबाव ही नहीं दिख रहा। ट्रंप अक्सर कहते हैं कि नेटो में यूरोप को ज्यादा खर्च करना चाहिए, मतलब नेटो में यूरोप के देश में वो ज्यादा खर्च करें, अमेरिका कम खर्च करे, ये ट्रंप ने कहा था। तो पुतिन समझ गए कि अमेरिका पैसा नहीं खर्च करना चाहता, और अब ये नेटो की कमजोरी हो चुका है, क्योंकि अमेरिका पैसा खर्च करने को तैयार नहीं यूरोप की लड़ाई में, तो यूरोप को लगाना पड़ेगा। यानी इस खतरनाक शतरंज में पुतिन ने अपनी चाल चल दी है, और ट्रंप को और नेटो को अब जवाब तैयार करना है। जब सोवियत संघ टूटा 1991 में, तो रूस कमजोर पड़ गया था। उससे अलग होकर जो देश बने, अमेरिका उनको एक एक कर नेटो में लाता गया, यानी अपनी छतरी के नीचे लाता गया, और रूस को मुंह चिढ़ाता गया। रूस के बगल में जाकर अमेरिका की सेना बैठ गई, क्योंकि ये देश नेटो में आ गए। यूक्रेन भी जाने ही वाला था कि पुतिन ने बोला बस अब और नहीं जाएंगे अमेरिका के साथ, तो वो जंग तो चल ही रही है यूक्रेन के साथ। इधर ट्रंप दावे कर रहे हैं एक दिन में जंग रुकवा देंगे, उधर पुतिन ने अगला अभ्यास शुरू कर दिया। तो 1991 से जो खेल अमेरिका खेल रहा था और रूस को घेरे जा रहा था एक एक देश को नेटो में लाके, उसका अब जवाब दे रहे हैं। अगर सुवाल्की गैप पर पुतिन ने कोई कदम उठा लिया तो नेटो का आर्टिकल 5 लागू हो सकता है। अभी तो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 में तो इमरजेंसी बैठक होती है। आर्टिकल 5 मतलब एक देश पर हमला मतलब सब पर हमला माना जाएगा, यानी सारे देश लड़ने के लिए आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका और यूरोप को युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है। इसलिए दुनिया की सांसें थमी हुई, यानी सुवाल्की गैप वो छोटी सी जमीन है जो दुनिया को युद्ध के कगार पर ले जा सकती है, पूरी दुनिया को। तो ये मत समझिए इससे हमें क्या लेना देना। यूक्रेन युद्ध भी ऐसे ही शुरू हुआ था। रूस के टैंक अब बेलारूस में खड़े हैं, तब भी खड़े थे। पोलैंड की सीमा पर 40,000 सैनिक तैनात हैं। बाल्टिक देशों में डर का माहौल है। तो क्या ये सिर्फ अभ्यास है या इतिहास फिर दोहराया जाए? सिर्फ ट्रंप का ये खेल अगर हर पल जो है ये खतरनाक होता जा रहा है। सुवाल्की गैप पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। अगर यहां चिंगारी भड़की तो यूरोप और अमेरिका की आग में पूरी दुनिया जल सकती है। 100 बात की एक बात।